जीवाणु की संरचना नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं काफ़ी सरल होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ तो बनावट, मतलब ये जिस तरह से सारी चीज़ों की बनावट होती है, इस तरह से इसके भी एक स्ट्रक्चर भी होगा। यानी बैक्टीरिया इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ स्ट्रक्चर होगा जैसा दिखाई देता है। तो जो बैक्टीरिया होता है, लगभग ये इनकी परत जो होती है लगभग 3 परतों से बनी होती है। यानी इनकी जो फिगर बनेगा इसमें मतलब लगभग जो स्ट्रक्चर होगा, फिगर होगा, इनका लगभग 3 परत पाई जाती है, यानी 3 लेयर कह सकते हैं। 3 लेयर की यानी 3 लेयर पाई जाती हैं। ये परतें कब से जो होती हैं, फर्स्ट जो होती है कैप्सूल कहलाती है, जैसे इसमें लिखा है कैप्सूल हो गई। इसके बाद आपकी यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है, फिर कोशिका कला होती है, इसके अंदर जो होती है कोशिका कला होती है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो कैप्सूल होती है, जैसे कैप्सूल कैप्सूल ये कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि आउटर लेयर जो होती है सबसे बाहर की परत होती है। ये पतली होती है, यानी जब बाहर की ओर पतला एवं ढीला आवरण होता है तो ये आपका स्लाइम लेयर कहलाता है। बैक्टीरिया का जो सबसे बाहर आउटर लेयर जो होता है ये आपका स्लाइम लेयर हो गया। यानी सबसे बाहर ये जो आउटर लेयर होती है जब पतला होता है, हल्का होता है और ढीला होता है, मतलब लूजपन उसमें लूज होता है, तो इस तरह की आवरण जो पाई जाती है इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। लेकिन जब ये मोटा यानी कि काफ़ी मोटा हो जाएगा, म्यूसलेज टाइप का हो जाएगा, तो ये जो होता है कैप्सूल कहते हैं इसको, यानी कि इसमें रूप बदल जाता है। यानी इसी स्लाइम लेयर जो होता है ये मोटा जब हो जाता है तो ये इसको कैप्सूल के रूप में कैप्सूल कहा जाता है। ये विषम परिस्थितियों में जब ये कंडीशन इसकी विपरीत होती है, अनुकूल नहीं होती कैप्सूल यानी कि बैक्टीरिया के, तो ये उनको प्रोडक्शन यानी कि कह सकते हैं इनको सुरक्षा प्रदान करती है। ये उनको मतलब कि बाहरी वातावरण से जो होता है नुकसानदेह जो होता है उनको उससे बचाने का काम करती है। यानी कैप्सूल जो होती है सबसे आउटर लेयर होती है, कवर होती है, जिस तरह से खोल कहते हैं, तो ये उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ये जो होती है पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, या पॉलीसेक्राइड प्लस प्रोटीन दोनों, यानी पॉलीसेक्राइड की होगी या पॉलीसेक्राइड प्रोटीन की बनी होगी, या सिंपल प्रोटीन की भी हो सकती है। यानी इन तीनों के रूप में बनी हो सकती है। पॉलीसेक्राइड की भी बन सकती है, पॉलीसेक्राइड प्लस प्रोटीन की बन सकती है, या खाली प्रोटीन की भी ये बन सकती है। तो ये सबसे आउटर लेयर यानी बैक्टीरिया की जो बाहरी परत होती है उसमें से आउटर लेयर जो होती है सबसे बाहर की होती पाई जाती है। दूसरा इसका जो लेयर होगा इसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेल वॉल ये मोटी एवं दृढ़ होती है, जैसे इसमें उसकी पतली थी या इससे थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये उससे काफ़ी चेंज होती है, मोटी और दृढ़ होगी। ये काफ़ी मजबूत होती है, दृढ़ मतलब काफ़ी मजबूत सख्त होगी, मोटी और दृढ़ होती है, जो कैप्सूल एवं कोशिका कला के मध्य में पाई जाती है। यानी ये कह सकते हैं कैप्सूल और कोशिका कला जो होती है इनके बीच की जो लेयर होती है, ये वाली लेयर जो होती है इसी को कहा जाता है। ये जो होती है ये इनके बीच पाई जाएगी। ये जो होती है पॉलीसेक्राइड, ये लेयर जो होगी पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीसेक्राइड लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यानी पॉलीसेक्राइड लिपिड होगी, इसमें पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन थी, इसमें पॉलीसेक्राइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, यानी कुछ जीवाणु की कोशिका भित्ति में सेलुलोज भी मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो पॉलीसेक्राइड और लिपिड की प्लस प्रोटीन की बनी होती है, कुछ में ये सेलुलोज भी इसमें मिलेगा, सब में मैक्सिमम नहीं पाया जाता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें सेलुलोज का यानी इससे जटिल जो होती है पॉलीसेक्राइड जटिल फॉर्म होता है, तो ये सेलुलोज की भी बनी होती हैं जो मिलेगा। इसका मेन कार्य जो होता है कोशिका की आकृति, ये जो मेन काम होगा इसका मेन कार्य जो फंक्शन होगा इसका कोशिका आकृति प्रदान, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर आकृति देगा, आकृति प्रदान करेगा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवद्रव्य की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जब
कंडीशन टर्म एंड कंडीशन विपरीत होगी तो ये जो लेयर पाई जाएगी, जो कोशिका द्रव्य अंदर पाया जाएगा, इनकी प्रोटेक्शन में, इनकी सुरक्षा प्रदान करने में ये मदद करता है। और ये जो विभिन्न पदार्थ जो आवागमन होता है, मटेरियल जो होगा, कुछ पदार्थ जो होंगे अणुओं के आवागमन में नियंत्रण भी रखती है। यानी आवागमन जो कोशिका से बाहर निकलना आना या उसमें आना जाना होता है, केमिकल होता है या कुछ फूड मटेरियल, इस टाइप के जो कुछ या कुछ मटेरियल जो होंगे इन पर नियंत्रण का काम भी करती है। तो ये मेन होता है। यानी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये मोटी दृढ़ होती है। ये पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इनका कुछ में सेलुलोज भी पाया जाता है। जो मेन कार्य होता है इनका आकृति प्रदान, दृढ़ता प्रदान करता है और साइड प्रतिकूल स्थिति में कोशिका द्रव्य जो पाया जा रहा है उसकी सुरक्षा प्रदान करने में भी ये काम करता है। और प्लस ये जो कुछ मटेरियल जो होते हैं उनके आवागमन में नियंत्रण का भी काम करती है। नेक्स्ट थर्ड लेयर जो होगी इसकी कोशिका कला। कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये तीसरी लेयर होती है। ये कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। यह लचीली एवं पतली होती है, काफ़ी लचीली होगी एवं पतली और अर्धपारगम में होती है। यानी सेमी परमेबल कह सकते हैं। यानी कि इसमें सेलेक्टिव चीज़ें जो होती है उनको कोशिकाओं के अंदर जो होता है, यानी साइटोप्लाज्म में अंदर आने के लिए और बाहर कुछ निकालने के लिए भी काम होते हैं। यानी तो इस तरह से अर्धपारगम, यानी सारी चीज़ों को नहीं लेकिन कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर से, यानी कि कोशिकाओं में लेन देन जो काम होता है, इधर उधर बैक्टीरिया सेल में या निकालना है या लेना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, तो इस चीज़ के काम के लिए सेमी परमेबल यानी सेलेक्टिव चीज़ों को आने जाने का काम करती है। ये जो होती है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की ये लेयर जो होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट इसमें जो आता है लेयर तो हो गई, लेकिन ये जो नेक्स्ट होता है इसका चौथा भाग जो होता है कोशिका द्रव्य कहा गया है इसको। जो मेन मटेरियल इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो पाया जाएगा, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो मेन पाया जाता है द्रव्य जो होता है, यानी साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है, जो इसके अंदर मटेरियल होता है, ये जो हिस्सा है ये पाया जाता है। ये जो होता है कणिका में होगा, गाढ़ा काफ़ी, यानी विस्कस टाइप की होगी और सघन होता है। यानी कणिका में गाढ़ा और सघन होगा। जो कोशिका कला तथा केंद्र के भाग के बीच में पाया जाता है। यानी कोशिका कला जो होती है ये हमारी जैसे कोशिका कला हो गई, और ये केंद्रिका भाग जो इन दोनों के बीच का हिस्सा जो होगा, यानी कोशिका कला और ये केंद्रिका वाली भाग जो होगी, इनके बीच का हिस्सा जो होता है इन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। इसमें जो होती है शर्करा, इसके अंदर जो होगी शर्करा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर शर्करा होगा। इसमें साल्ट होंगे, अमीनो अम्ल, विटामिन एंजाइम और अन्य ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लूकोडिन मटेरियल पाए जाते हैं, वसा की बूंदें भी पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, अंतःपृथ्वी जल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स, प्लास्टिड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें इनका अभाव होता है, यानी ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाएंगी। नेक्स्ट इसमें केंद्रकीय भाग, पांचवा जो इसका हो गया नेक्स्ट पार्ट जो हो गया केंद्रकीय भाग, यानी सेंट्रल वाला हिस्सा जो होगा केंद्रीय भाग, जिसे न्यूक्लियर रीजन कहा जाएगा। न्यूक्लियर रीजन जो होता है ये मेन जो होता है बीच में, जैसे ये भाग दिखा रहा है, ये न्यूक्लियर रीजन होता है। ये एक स्पष्ट स्वच्छ एवं गाढ़ा मटेरियल जैसे दिख रहा है। ये मेन से हिसाब से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस मेन नहीं होता है, ये
आद्य न्यूक्लियस यानी आद्य केंद्रक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस जैसे स्टार्टिंग में बनना होता है, इस तरह से जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस निर्माण में जो प्रोसेस होता है उसके प्राथमिक चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी आद्य केंद्रक यानी कि इसमें आद्य मतलब जैसे केंद्रक असली ना होके मतलब उसी जैसा स्ट्रक्चर काम करना, तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाता है। इनमें जो होते हैं गुणसूत्र, केंद्रिका तथा केंद्रक कला का अभाव होता है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाएंगी। नहीं क्रोमोसोम जो होंगे, केंद्रिका और केंद्रक कला, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इन सब चीज़ का अभाव होता है। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया मेन जो होता है ये सबसे बाहर जो आउटर लेयर जो होती है ये आपको दिखाएगा, इसमें जो होता है ये इसको कैप्सूल कहा गया है, जो दृढ़ होती हैं, जो इसको प्रोटेक्शन में काम करती है। सेकंड इसमें कैप्सूल के बाद ये आपका लेयर जो है आपका कोशिका भित्ति कह रही है, ये कैप्सूल हो गया। कोशिका भित्ति यानी कि इसमें सेल वॉल होगी जो इसके बाद में दृढ़ मजबूत मोटी सी लेयर ये होती है, दिखाया गया है। इनमें कोशिका कला और इसके बीच की बुनियाद होती है, ये इसमें पाया जाता है। इसके थर्ड स्टेप में इसमें कोशिका जो होती है कला यानी सेल मेम्ब्रेन जो होगी आउटर लेयर में पतली सी होती है, इसमें स्ट्रक्चर पाया गया है। इसके बाद ये इसमें दिखाया गया है बीच में जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर केंद्र का यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसमें राइबोसोम भी दिखाए गए हैं, और इसमें वसा की ये ड्रॉपलेट बूंदें जो इस तरह से दिखाई जा रही हैं, इसमें वाल्टोनिन कण पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है। थोड़ा ये गाढ़ा मटेरियल होता है, ये जो आपको इन बीच में आद्य केंद्र जिसे प्रिमिटिव केंद्र यानी न्यूक्लियस के कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इसमें होता है, और इसमें डीएनए तो मतलब इस तरह का नहीं पाया जाता है, लेकिन जो केंद्रक इसमें होता है साइंटिस्ट ने मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, लेकिन यानी आरएनए होगा, डीएनए इस तरह से नहीं बने, लेकिन जो होता है एस्चीरिया जो कहते हैं, एक बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जो होती है, इन जीवाणु में आद्र केंद्रक में जो केंद्रक होता है उसमें एक चक्रीय डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर चक्रीय डीएनए एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है इसमें चक्रीय डीएनए केंद्र में पाया जाता है, जो द्विगुणन के समय इसका डीएनए चक्र खुलकर 2 डीएनए का निर्माण करता है। यानी एक से इसमें होगा खुल जाएगा, इसमें 2 डीएनए का निर्माण करता है। बाकी इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का है।